ओम शांति। आज बाबा ने कहा, बच्चे अपने संकल्पों के महत्व को समझो। तो बाबा क्या कहते हैं? अपने संकल्प के महत्व को समझो, क्योंकि संकल्प ही है जिसकी हम रचना करते हैं, और रचना करते हैं तो हमें पालना करनी पड़ती है। कोई भी इंसिडेंस हुआ, उसको प्रैक्टिस करने के लिए ऊर्जा है, आत्मा है। आत्मा के संपर्क में आती है, और वो जो बीच में चल रहा है, वो ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, और वहाँ पर एक सीन अनुभव की तरह एक्सप्रेस हो रहा है। वो सीन हो जाने के बाद बाबा कहते तुरंत फुल स्टॉप लगाओ। उस सीन को देखते हुए भी आपको अंदर से याद रहना चाहिए कि मैं बिंदु हूँ, सामने वाला भी बिंदु है, और यहाँ पर एक अनुभव चल रहा है, और उसको हो जाने के बाद मैं वापस फुल स्टॉप बिंदु लगाऊंगी। तो मैं संकल्पों की रचना नहीं करूंगी जो मुझे पालना करनी पड़ेगी। हम बार बार संकल्पों को एनर्जी देते हैं देह भान के, और बार बार उसकी रचना और पालना करते हैं, फिर वहाँ पर ही फंस जाते हैं। ऐसे ही हमारे द्वापर से लेकर कलयुग तक संकल्पों को एनर्जी देने से वो संस्कार बने, विकार आ गए आत्मा में, और वहाँ पर हमने इस तरह से माइंड बॉडी के खेल में हम फंस गए। तो बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं कि बच्चे अपने संकल्पों के महत्व को जान, अपने संकल्पों की रचना करो। आप कुछ एक श्रेष्ठ बच्चों के संकल्पों से ही पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि होती है। तो यहाँ पर बाबा समझा रहे हैं कि बाबा ने कुछ एक बच्चों को चुना हुआ है। तो कुछ एक बच्चों को चुनकर परमात्मा जो हम पर कार्य करवा रहे हैं, धारणा, पालना, सेवा, योग, ये मुरली, ये सारा समझा कर श्रेष्ठ संकल्पों की किस तरह से रचना करनी है, पुरानी दुनिया किस तरह से क्रिएट हुई, संकल्पों से ही क्रिएट हुई ना, लेकिन वो सारे देह भान वाले थे, माया माइंड के थे। अभी परमात्मा आकर अपना सत्य स्वरूप दिखाकर, सत्य स्वरूप से सत्यता में रहकर किस तरह से संकल्पों, पुराने संकल्पों का अंत करना है अपने अंदर, और नए संकल्पों की सृष्टि रचनी है। तमो प्रधानता छोड़नी है और सतो प्रधानता को अपनाना है। जैसे आप सतो प्रधानता के स्वभाव संस्कार को अपनाते हो, तो अंदर आपके अंदर पुरानी दुनिया जो स्वभाव संस्कारों से बनी थी, वो खत्म होने लगती है, देहभान खत्म होने लगता है, और वहाँ पर दिव्यता आने लगती है। ये आपका अंदर का परिवर्तन बाहर परिवर्तन लाता है। आपके अंदर नई दुनिया क्रिएट होती है। मतलब पहले जो आत्मा रोल कॉन्शियस में फंसी हुई थी, अब वहाँ पर वो सोल कॉन्शियस अपने ओरिजिनलिटी से यहाँ पर पार्ट में आती है। उस तरह से उसके संकल्पों की, स्वभाव संस्कार की रचना होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यूरिटी होती है। तो ऐसी प्यूरिटी फिर नई दुनिया की आपके यहाँ आदि होती है, पहले आपके अंदर और फिर आपसे पूरे सृष्टि में। आपके संकल्पों के द्वारा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम के गेट खुलते हैं। अर्थात सभी आत्माएं पहले घर जाती है, फिर नंबरवार अपना पार्ट प्ले करने आती है। तो आपके संकल्पों द्वारा ही मुक्ति, बंधन कहा था जब आपने आपको ये कैरेक्टर समझा था। इससे रिलेटेड आपकी जो स्मृतियाँ थी, पुराने स्वभाव संस्कार, इसको बार बार मैं लगाना, इससे रिलेटेड सामने जो भी कोई पर्सन है, परिस्थिति है, भौतिकता है, उसको मेरापन लगाना। तो इस संकल्पों की ही सारी रचना थी ना। तो वहाँ पर आपने बंधन क्रिएट किया था, आत्मा फंस गई थी। उसी आत्मा को बाबा अपना सत्य स्वरूप दिखाकर, सत्य पहचान कराकर फिर बताते, बच्चा तू मेरे जैसी है, तू ये पार्ट नहीं है, पार्टधारी है, पार्ट प्ले कर रही हो। तो आत्मा तुरंत मुक्त अवस्था को अनुभव करने लगती है कि जो कुछ भी है वो सारा कहानी से रिलेटेड है।
तो हमारे संकल्प चेंज होते हैं। मुक्त अवस्था से वो संकल्प मतलब प्यूरिटी, जहाँ पर इम्प्यूरिटीज़ का एक संकल्प भी एंटर नहीं कर सकता। तो हमारे लिए मुक्ति यही है और जीवन मुक्ति भी यही है। तो ये गेट खुल जाते हैं। आत्मा जो फंसी पड़ी थी अपने ही जाल में, भ्रम में, पुराने स्वभाव संस्कार में, वहाँ से वो निकलती है और अपने घर में स्वस्वरूप में स्थित हो जाती है। और फिर वहाँ से वो नंबरवार पार्ट प्ले करने आती है। आपके संकल्पों के आधार से ही इस 5 तत्व की दुनिया में हर जड़ और चेतन बीज कार्य करती है। सो अब अपने संकल्पों के महत्व को समझो और व्यर्थ पर विशेष अटेंशन दो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प आत्मा को भारी कर देते हैं और कई बार तो व्यर्थ का कीचड़ा आत्मा को मैला भी कर देता है, अर्थात फ्लोलेस बनने में बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। तो बाबा यह समझा रहे कि आपके संकल्पों का आधार क्या है? इस 5 तत्व की दुनिया जो हर जड़ और चेतन बीज कार्य करती है। जड़ता क्या है? आपके पुराने स्वभाव संस्कार। और जो आत्मा इस पुराने स्वभाव संस्कार में फंसती है तो अटेंशन देना है, बाबा कहते हैं। वो बार बार जैसे फंसती है, अब अवेयरनेस से देखने लगते हो तो अवेयरनेस से आप उसे पुराने स्वभाव संस्कार को छोड़ने लगते हो। ये आपका संकल्पों पर अटेंशन रहता है। आप ये संकल्पों को समझते हो कि कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किसको एनर्जी देनी है, किसको एनर्जी नहीं देनी है, इस व्यर्थ कौन से है। समर्थ शक्तिशाली से व्यर्थ भी दिखने लगते हैं। और ये आपका अटेंशन आपको क्या करता है? व्यर्थ से मुक्त करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब अटेंशन नहीं होता है, विस्मृति हो जाती है, तो ये व्यर्थ का कीचड़ा आत्मा को मैला कर देता है। मतलब आत्मा अपने सत्य को भूलकर वहाँ पर माया माइंड के द्वारा, पुराने स्वभाव संस्कार के द्वारा वापिस परते चढ़ा देती है, वापिस कहानी में फंसती है और मैं और मेरा लगा देती है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि इस तरह से आत्मा को मैला करते हो तो ये आपको जो फ्लोलेस बनना था, गो विद द फ्लो में जाना था, सोल कॉन्शियस में रहना था, वहाँ पर बाधाएं आती है। क्योंकि आप वापस ऊपर जो चढ़े थे वापस आप नीचे गिरते हो, वापस उतनी देर आपको माइंड बॉडी का एक्सपीरियंस भोगना पड़ता है, उतनी आपकी सफरिंग होती है। फिर जाके आपको अवेयरनेस होती है, फिर आप वापस उस जो रचना की थी वो रचना आप परमात्मा को समर्पण करते हो। तो ये जो बार बार गिरना उठना है, बाबा कहते हैं इस पर ही अटेंशन दो। अटेंशन रहेगा तो आप समर्थ स्थिति से व्यर्थ को दूर करते रहोगे। यदि बाप समान बनना है तो केवल पॉजिटिव संकल्पों की रचना करो, अर्थात स्वयं पर अटेंशन रखो। आपके संकल्पों के अकॉर्डिंग ही यह शरीर, पेड़ पौधे, जीव जंतु और साथ ही साथ हर तरह की जड़ चीज़ें भी चेंज होती जाएगी। तो जो हमारे वाइब्रेशंस देखो कितना असर करते हैं। ये आप लोगों ने ये सुना है, एक एग्जाम्पल था कि पेड़ को कोई भी जाता था और वो ऐसे गाली बोलता था, उसको बहुत सारी बद्दुआएं दी जाती थी और फिर वो पेड़ धीरे 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 सूखता गया। और इसका उल्टा एक पानी का घर में कुछ ऐसे जार रखा था, उस पानी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते थे और फिर वो सूक्ष्म होती है ना दूरबीन, उससे अगर चेक किया तो वहाँ पर बहुत अच्छे से कुछ अभी वो मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे उस पानी में बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव निर्माण हुआ था। तो ये हमारे जो वाइब्रेशन है ना, संकल्पों की रचना करते हैं ना, तो वहाँ पर हम अटेंशन रखना है। क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस पहले खुद से निकली हुई एनर्जी पहले खुद को हार्म करती है, पहले मन को करेगी, फिर शरीर को करेगी और फिर यही वातावरण में आप डाल दोगे और वहाँ से वापस आपको यही कैरी करना पड़ेगा, यही आपको लेना पड़ेगा। अटेंशन कहाँ देना है? बार बार कि मैं कौन से वाइब्रेशंस में स्थित हूँ, कहाँ पर मेरी एनर्जी इतनी पावरफुल है, वैल्यूबल है। रोज़ मैं ज्ञान साधना करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं ऐसी व्यर्थ बातें बोल दूँगी
ऐसे ही मैं व्यर्थता में जाऊंगी, और ऐसा ही कुछ संकल्प बोल दिया, किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, गलत सोच दिया, तो क्या आप हाई वाइब्रेशंस में रह पाओगे? आप खुद वहाँ पर जो एनर्जी डालेगा ना वातावरण में, वो पहले मन को और बॉडी को हार्म करती है, फिर वातावरण को भी हार्म करती है, और फिर यूनिवर्स तो बैठा ही है आपको देने के लिए, वही वापस ले ले, जो तूने डाला था ना वही तो डिजर्व करती है, तो वही वापस आपको मिलेगा। तो चाहिए ऐसा, आपके एक एक संकल्प हो जो निगेटिव होते हैं तो वो पेड़ों पौधों जीव जंतु को भी सहन करना पड़ता है, बाकी की आत्माओं को भी सहन करना पड़ता है। बाबा बोलते हैं कि बाकी की आत्माएं जो ज्ञान में नहीं चलती उनको अपलिफ्ट करना है हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा, और हम क्या कर रहे हैं? अगर थोड़ा सा अटेंशन नहीं देते हैं तो वहाँ पर हम उन आत्माओं के टेंशन्स क्रिएट करने के निमित्त बन जाते हैं। पहले हम खुद हार्म होंगे, फिर हम उन आत्माओं को भी हार्म करेंगे। तो ये कैसा बाबा का ज्ञान फॉलो करना हुआ? इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों की रचना हमेशा बाबा की तरह होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं ना, पर्दा उठेगा तो बाबा हमें प्रत्यक्ष करेगा, प्रत्यक्ष करेगा तो हमारा कैसा होना चाहिए बिहेवियर? गॉड लाइक चाइल्ड है ना हम परमात्मा के, तो वैसा बिहेवियर होना चाहिए ना जैसा बाबा का होगा। तो आप इन्हें जैसा रूप देना चाहो यह वैसा ही बन जाएंगे, परंतु इस स्थिति के लिए आपको स्वयं को 100% बाप को समर्पण कर केवल पॉजिटिव संकल्पों की रचना करनी है, जो कि बहुत थोड़े शक्तिशाली होंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? जो आप अटेंशन बढ़ाते हो, जैसा आप रूप देना चाहते हो, आपकी डेस्टिनी घड़ाना चाहते हो, पॉजिटिव से ही आप आपकी सतो प्रधान अवस्था को या सोल कॉन्शियस में रह सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसा रूप देना चाहते हो आप वैसा बनते जाओगे। इस स्थिति के लिए आपको जो पुराना वाला आ रहा है ना आपके अंदर से, आपके ही पुराने स्वभाव संस्कार, उससे रिलेटेड आपकी चिंताएं, कहानी से रिलेटेड आप कहीं पर भी फंसे हुए हो तो उससे रिलेटेड कोई सिचुएशंस, वो सारा कुछ आपको परमात्मा को समर्पण कर देना है। उस बीती हुई स्थिति परिस्थिति से या फिर बीते हुए कुछ पार्ट से आपको उनकी रचना में फंसना नहीं है, वहाँ पर उलझना नहीं है। सारी आपकी कहानी परमात्मा को समर्पण कर देनी है। और जब समर्पण कर दिया फिर उन व्यक्तियों विशेष के लिए आपको जो क्या सीखना था, ड्रामा हमारे लाइफ में ऐसा किस तरह से बना, ये जीवन अगर मैं समझती हूँ कि पाठशाला है तो मुझे क्या सीखना है, ये सीन मेरे लाइफ में क्यों आया, अगर ये ऐसे करेंगे ना तो हमारी हमेशा हम ऊंची स्टेज तक जा पाएंगे। लेकिन अगर हम विक्टिम समझेंगे और बार बार उसी सिचुएशन में फंसते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, गिल्ट में जाएंगे, तो ये सारा देह भान है, ये निगेटिव की तरफ लेकर जाएगा। जहाँ बाबा के संकल्पों की रचना कैसे होगी? वो पॉजिटिव होगी और संकल्प भी बहुत थोड़े होंगे, जितने की ज़रूरत होगी उतना ही बोला जाएगा, क्योंकि अगर उस तरह से होता है ना तो उसमें शक्ति आती है, उसमें पावर होती है, क्योंकि व्यर्थ में हमारी एनर्जी नहीं जा रही है। तो एक एक संकल्प को हमारी एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, तो वो साक्षात शक्तिशाली बन जाएंगे। इसके लिए बार बार स्वयं को अपनी सीट पर अर्थात अपने स्वरूप पर सेट कर अपने गुणों और शक्तियों की स्मृति रखनी है। अपने हर हाल में आपको बाप को संग रखना है। इसके लिए भारी नहीं होना, बस अटेंशन रखना है। अटेंशन रखते रखते बाप आपको अपने समान बना लेगा और फिर आपके संकल्पों के द्वारा सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो जाएगी। बस स्वयं पर और बाप पर 100% निश्चय रखो। तो आपको क्या करना है? सिर्फ अपने सीट पर सेट रहो। आपका ड्रामा है ना, आप सोल कॉन्शियस में रहोगे ना तो आपके सोचने का काम भी परमात्मा करेगा। मतलब एज इट इज़ ड्रामा फिक्स्ड है, वो प्यूरिटी के साथ आपका सारा काम हो जाएगा। आपको अटेंशन कहाँ रखनी है? सिर्फ आपको आपकी स्वस्थिति पर सीट पर सेट रहना है और हर हाल में
बाबा को संग रखना, हर हाल में बाबा को संग रखना मतलब क्या? जब हम हर हाल में बाबा को संग रखते हैं ना, तो ये पुराने स्वभाव संस्कार की जो मिट्टी है ना देह भान की, वहाँ पर हम पैर नहीं रखते हैं, तो हम मैले नहीं होते हैं। मैले नहीं होते मतलब वापस देह भान क्रिएट नहीं होता है। ये निराकारी सत्य में टिके रहना मतलब आकार का जो भी दिख रहा है उसमें ना फंसना। आकार से रिलेटेड जो भी स्टोरी है वो सारे अनुभव है, और अनुभव में कहाँ से देख रही हूँ? परम धाम की स्थिति से देख रही हूँ। ऐसी वाली जब आपकी अवस्था होती है तो आप हमेशा अपनी सीट पर सेट रहते हो, वो परम धाम वाली स्मृति। चलने दो ड्रामा में जो भी चल रहा है वैसे, मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ ऊर्जा हूँ। कहानी अगर अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल यहाँ पर ले, तो अमिताभ बच्चन को जो स्टोरी दी जाती है, उसने पहना वो कॉस्ट्यूम से लेकर पूरा का पूरा, वो अगर वहाँ पर हलचल में नहीं आता है ना, वो सिर्फ अपना पार्ट प्ले करता है और फिर वहाँ पर वो सब कुछ छोड़कर डायरेक्टर को देकर वापस वहाँ से अपने सत्य स्वरूप में स्थित होता है ना, तो हमें भी बहुत सारे दिनों से या बाबा की जो अवेयरनेस हमारी बढ़ा रहे हैं, तो ये सबको पता चला है कि अब हम रियलिटी में हम कौन है और कहानी क्या है, अनुभव कैसे है, अनुभव से किस तरह से पहचान नहीं बनानी है। ये बार बार इस स्मृति में रहकर अटेंशन देना है। इसलिए निरंतर निराकारी सत्य में स्थित रहना है। आकार का कुछ भी निराकारी सत्य पर हावी ना हो। सिंगल सा संकल्प भी निराकारी सत्य पर एक परत ना चढ़ाए। यहाँ पर आपको अटेंशन रखना है। इसका मतलब आपने बाबा का साथ हमेशा रखा हुआ है, बाबा को साथ में रखा हुआ है। फिर क्या होगा? आपकी ये अवेयरनेस जो है ना, वो संकल्पों के द्वारा प्यूरिटी के संकल्प आएंगे ना, क्योंकि निराकारी सत्य से आप किसी के आकार को देखते हैं ना, तभी आपके इस पुराने स्वभाव संस्कार निखर कर आते हैं, बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन जब आप सत्यता से देखते हो ना, तो आप तो सभी को एक दृष्टि से ही देख रहे हो, जैसे बाबा देख रहा है। अब जैसे बाबा देख रहा है तो फिर आप उस सिचुएशंस को सिर्फ टैकल करोगे, फुल स्टॉप लगाओगे। वहाँ पर सिर्फ आप 7 गुणों को एक्सप्रेस करोगे और फिर वहाँ पर तुरंत फुल स्टॉप लगा दोगे। तो ये आपकी सतो प्रधान दुनिया की स्थापना होती जाएगी। पहले आपके अंदर होती है और फिर बाहर में होती है। तो बस इसके लिए क्या करना है? स्वयं पर अटेंशन रखना है और बाबा पर 100% निश्चय रखना है। सारा खेल ही स्मृति विस्मृति का है। बार बार विस्मृति से स्मृति में आ जाओ, स्मृति में टिकते रहो। जितना स्मृति में टिकते रहोगे, ये पुराने स्वभाव संस्कार के जो भी खेल है वो साक्षी होकर निकलता जाएगा, और फिर ऐसा दिन आएगा कि आप परमानेंटली स्मृति में स्थित हो गए बाबा की तरह। इसलिए बाबा को जब तक आप स्टेबल नहीं होते हो, बार बार बाबा को पकड़ कर रखना है और बाबा पर 100% निश्चय रखना है कि जो कुछ भी आपके सामने चल रहा है, इस सिचुएशन आपके सामने जो भी आ रही है, इसमें ही आपका कल्याण है। ये कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आया है। आपको इससे क्या सीखना है, कौन सा लेसन लेना है और उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाना है, इस पर आपका अटेंशन होना चाहिए।